तो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है सोने की तलाश में। लुक फॉर द गोल्ड। एंड्रयू कार्नेगी अपने बचपन के दिनों में ही स्कॉटलैंड से वे अमेरिका चले गए थे और उन्होंने अमेरिका में जाकर छोटे मोटे कामों की से शुरुआत किए और छोटे मोटे कामों की शुरुआत करते करते आखिरकार एक दिन एंड्रयू कार्नेगी अमेरिका के स्टील बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी के मालिक बन गए। एक वक्त ऐसा भी आया कि एंड्रू कार्नेगी की कंपनी में लगभग 43 करोड़पति लोग काम करते थे। उन्होंने इतना तरक्की कर लिए थे कि 43 करोड़पति व्यक्ति लोग एंड्रू कार्नेगी की कंपनी में काम करते थे। और दोस्तों, 1920 के वक्त की ये बात है। उस समय करोड़ रुपया का बहुत ही अहमियत हुआ करता था। एक बार एक पत्रकार ने एंड्रयू कार्नेगी से पूछा कि सर, आप इतने जल्दी इतने बड़े मुकाम को आपने हासिल कर लिए हैं और कई सारे लोग आपके लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं, ईमानदारी से आपके कंपनी में लगे हुए हैं कई वर्षों से, तो आप अपने लोगों से किस तरह से पेश आते हैं? उस पत्रकार का जवाब देते हुए एंड्रयू कार्नेगी जी ने कहे कि लोगों से पेश आना काफ़ी हद तक सोने की खुदाई करने जैसा होता है। कार्नेगी ने आगे कहा कि यदि हमें एक तोला सोना यदि खोद कर निकालना है तो उसके लिए हमें कई टन मिट्टी हटानी पड़ती है और मिट्टी के साथ साथ मिट्टी में दबे हुए कंकड़ पत्थर भी हमें हटाना पड़ता है। लेकिन मेरा लक्ष्य सदैव सोने के ऊपर ही था, इसलिए मैंने मिट्टी या कंकड़ पत्थर के ऊपर मैंने लक्ष्य नहीं दिया और इसलिए मैं खुदाई करता चला गया और अंततः मुझे सोने की प्राप्ति हो गई। एंड्रयू कार्नेगी के जवाब में एक महत्वपूर्ण संदेश छुपा हुआ है। हो सकता है कि किसी इंसान या किसी हालत में कोई अच्छी बात साफ तौर पर ना दिखाई दे रही हो। ऐसी हालत में हमें उसे गहराई में जाकर तलाशने की आवश्यकता होती है और हकीकत को जानने की हमें आवश्यकता होती है। उसमें नकारात्मक चीज़ें क्या है और सकारात्मक चीज़ें क्या है, उसे हमें तलाशने की आवश्यकता होती है। एंड्रयू कार्नेगी जी के इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज़िंदगी में हमारा मकसद क्या है। ज़िंदगी में हमारा मकसद सोना तलाशना है या हमारा मकसद मिट्टी और कंकड़ तलाशना, यह हमारा मकसद है। अगर हम किसी इंसान या किसी चीज़ में कमियां ढूंढेंगे तो हमको उस जगह पर ढेरों कमियां दिखाई देगी। लेकिन हमें किस चीज़ की तलाश है, सोने की तलाश है या मिट्टी की तलाश है, हमें कमियां ढूंढना है या अच्छाइयाँ ढूंढना है, ये हमारे नज़रिए के ऊपर ही निर्भर करता है। दोस्तों, एक मनुवादी कहावत के मुताबिक यह भी कहा गया है कि कमियां ढूंढने वाले तो स्वर्ग में भी कमियां निकाल देते हैं। अधिकतर लोगों में वही मिलता है जिनकी उन्हें तलाश होती है। तो दोस्तों, यदि हमारा नज़रिया नकारात्मक है, यदि हमारे नज़रिए में कुछ कमियां हैं तो हमें हर जगह कमियां दिखाई देगी। यदि हमारे नज़रिए में नकारात्मक चीज़ें हैं तो हमें हर जगह नकारात्मक चीज़ें ही दिखाई देगी। यदि हमारा नज़रिया सकारात्मक है तो हमें सभी चीज़ें सकारात्मक दिखाई देगी। यदि हमारे नज़रिया में अच्छाई है तो हमें सभी जगह अच्छाई दिखाई देगी। इसलिए दोस्तों, हमें किसी के भी बुरे पहलू पर नज़र ना रखते हुए हमें अच्छे पहलू की तरफ ध्यान देना चाहिए। तभी हम हमारे ज़िंदगी में या किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों, आज की यह कहानी यदि अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा साथियों। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।